सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। मैं आरजे उज्जवल अपने वादे का अक्षरशः निर्वहन करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हूँ और मेरे साथ हैं खूबसूरत आवाज की मल्लिका आरजे यूबी। शुक्रिया उज्जवल। तो मैं हूँ आरजे यूबी और आप हमें सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर हर मंगलवार प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के चौथे एपिसोड में। 26 जुलाई से यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। कोविड जैसी महामारी से जनसाधारण के इम्यून सिस्टम के बाहरी आवरण पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से हमें पहले की तुलना में और ज्यादा सतर्क रहना होगा। इसलिए हमारी यह श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प हर उम्र के व्यक्तियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प। वैसे लोग जिन्होंने हमें आज पहली बार सुना है, निश्चित है कि आपने हमारे पिछले तीनों एपिसोड मिस कर दिए हैं। फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है। आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर जाइए और जब इच्छा करे सारे एपिसोड्स सुन डालिए। यही नहीं, हर मंगलवार सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण हर बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे भी सुन सकते हैं। उज्जवल, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जल के रख रखाव और उससे जुड़ी सावधानियों के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे जल का सीजनल इन्फेक्शन के साथ क्या संबंध है। बिल्कुल यूबी, मानसून के दौरान बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता है। इससे सांस संबंधी बीमारियां और निमोनिया होने का खतरा रहता है। ऐसे में लॉन्ग कोविड के मरीजों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। हाँ, बात तो सही है। देश के कई इलाकों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इस मौसम में बारिश और नमी की वजह से कई प्रकार के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। और यूबी, कई बार ये इन्फेक्शन काफी तेजी से बढ़ते हैं और हमें अपना शिकार बना सकते हैं। ऐसा होने पर गले में दर्द, तेज बुखार, नाक बहना, छींक आना, सांस संबंधी बीमारियां और एलर्जी की समस्या काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा कई लोगों को कान में इन्फेक्शन, गैस्ट्रो से संबंधित बीमारियां और निमोनिया भी हो सकता है। ऐसे में पहले से बीमार लोगों को और लॉन्ग कोविड की परेशानी से जूझ रहे मरीजों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। पता है यूबी, फरीदाबाद के फोर्टिस हॉस्पिटल के प्लूमोनोलॉजी डायरेक्टर डॉक्टर रवि शेखर झा बताते हैं कि मानसून के कारण सांस संबंधी परेशानियां काफी बढ़ जाती है। इससे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की समस्या भी हो सकती है। जो लोग पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनकी बीमारी बढ़ सकती है। कोरोना के बाद जिनको लॉन्ग कोविड की परेशानी हो रही है या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, ऐसे लोगों को अपने लाइफस्टाइल पैटर्न को ठीक रखना चाहिए। हाँ, डॉक्टर रवि कह रहे थे लॉन्ग कोविड के मरीजों को सांस से संबंधित बीमारी को लेकर अधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस मौसम में वातावरण में मौजूद नमी की वजह से ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। यूबी, सांस संबंधी बीमारियां बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए मुझे लगता है अगर किसी को सांस की परेशानी महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। फोर्टिस हॉस्पिटल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर कवलजीत सिंह बताते हैं कि इस मौसम में बैक्टीरिया के एक्टिव होने से टाइफाइड का खतरा काफी बढ़ जाता है। कुछ लोगों को पेट में दर्द या उल्टी, दस्त की शिकायत भी हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि स्ट्रीट फूड को खाने से परहेज करें, घर में साफ सफाई का ध्यान रखें और साफ पानी पिएं। पहले से बीमार लोगों या फ्लू के लक्षणों वाले लोगों के नजदीकी संपर्क में आने से बचें। कोविड वैक्सीनेशन को पूर्ण करवाएं। गंदे हाथों से अपनी आंखों और नाक को छूने से बचें। अपने ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल स्तरों की जांच कराते रहें। संतुलित भोजन लें और पर्याप्त नींद लें।
किसी भी लक्षण के दिखाई देने पर अपनी जांच करवाना ना भूलें। खुद से दवाएं ना लें, डॉक्टरों की सलाह लें। बारिश के मौसम में बैक्टीरिया, फंगस और ईस्ट तेजी से पनपने लगते हैं। यही बैक्टीरिया अगर आपके खाने पीने की चीजों के साथ आपके पेट में चले जाएं, तो इन्फेक्शन की वजह बन जाते हैं। ऐसे इन्फेक्शन के आम लक्षण बुखार, खांसी, दस्त, पेट में दर्द, गले का इन्फेक्शन, गले में दर्द, पेट की अन्य समस्याएं आदि होते हैं। इसलिए इस मौसम में पीने के पानी को लेकर आपको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसके कई हिस्सों में कई समस्याएं होती है। भारत में आज भी करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लोग नदी, तालाब, कुएं या हैंडपंप से आने वाले गंदे पानी को पीने के लिए बाध्य हैं, जिसके कारण लोग बीमार पड़ जाते हैं। बहुत बार शहरों में टैंक से आने वाला पानी उतना भी साफ और सुरक्षित नहीं होता है जिसको हर इंसान पी सके। खासकर जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, ऐसे लोगों को ये गंदा पानी खतरनाक तरीके से बीमार बना सकता है। इसलिए ऐसे मौसम में पीने के साफ पानी की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप हैंडपंप, सबमर्सिबल, कुआं, नदी या किसी भी सीधे स्रोत का पानी पीते हैं, तो इससे आपको इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक हो जाता है। ऐसे में आप पानी को किसी बड़े बर्तन में 3 घंटे के लिए भरकर रख दें। फिर जब पानी में घुले अपशिष्ट पदार्थ नीचे बैठ जाए तो ऊपर का पानी धीरे धीरे निकाल लें और इसे उबाल कर ही पिएं। अगर फिर भी पानी गंदा दिखाई दे रहा है तो इसे बिल्कुल ना पिएं। अशुद्ध जल आपके लिए जितनी परेशानियां खड़ी कर सकता है, शुद्ध जल आपको स्वस्थ रखने में उतना ही सहायता प्रदान करता है। तो यूं भी हमें बताइए कि पानी पीने से संबंधित कुछ बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं। आपको एक दिन में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। बारिश के मौसम में आपको प्यास थोड़ी कम लगती है, मगर आपके शरीर में पानी की आवश्यकता कम नहीं होती। तो बारिश के मौसम में भी 2 से 2.5 लीटर पानी पीने का ध्यान रखें। आपको एक बार में बहुत अधिक पानी पीने से बचना चाहिए। इसके अलावा आप दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। खाना खाने के तुरंत बाद आपको कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। आपको खाना खाने से 30 मिनट पहले या कम से कम 45 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। आपको हर रोज सुबह उठकर 1 गिलास ताजा या गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आप हेल्दी रहते हैं। गर्म पानी पीने से संबंधित मेरे दिमाग में और मुझे लगता है हमारे श्रोताओं के दिमाग में भी बहुत सारे मिथ हैं। आज क्लियर कर लेना चाहिए यूबी। बिल्कुल उज्जवल, मुझे तो लगता है थोड़ा गर्म पानी हमारे शरीर के लिए कभी नुकसानदेह हो ही नहीं सकता, जबकि ज्यादा गर्म पानी का असर हमारे हार्ट और सर्कुलेशन सिस्टम पर भी देखा जा सकता है। ज्यादा गर्म पानी को शरीर के अंदर सामान्य तापमान पर लाने के लिए सभी अंगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। इससे खून की नलियों और यहाँ तक कि हार्ट पर भी दबाव बनता है। कोरोना महामारी के दौरान लोग गर्म पानी पी रहे थे क्योंकि आयुर्वेद में इस बात का जिक्र है कि गर्म पानी पीने से गले में रोग फैलाने वाले कीटाणुओं का नाश होता है। कोरोना के दौरान भी सलाह दी जा रही थी कि गले में खराश हो, जुकाम महसूस हो तो गर्म पानी पी सकते हैं। इससे वायरस नष्ट होता है और वह अधमरा होकर पेट में चला जाता है। पेट में एसिड वायरस को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। लेकिन यूं भी सवाल ये है कि कितना गर्म पानी पीना चाहिए, इसकी मात्रा क्या हो और इससे होने वाले नुकसान क्या क्या हैं? उज्जवल, उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि गर्म पानी पीने के फायदे क्या हैं। ये हाजमे को ठीक करता है, कुछ हद तक रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जीवाणुओं का नाश करता है, शरीर के अंदर एंजाइम की एक्टिविटी को तेज करता है, खाने में पाए जाने वाले फैट को तोड़ता है। लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो ज्यादा गर्म पानी होंठ और मुंह की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। ये लाइनिंग काफी नरम होती है जिसे गर्म पानी डैमेज कर सकता है। इसके टिश्यू टूट सकते हैं और छाले भी पड़ सकते हैं। इससे बचने का यही उपाय है कि गर्म पानी लेने से पहले उंगली से जांच लें कि उसका तापमान सहने लायक है या नहीं। होठ और गले से नीचे उतरने के बाद अत्यधिक गर्म पानी पाचन तंत्र और पेट से जुड़े अंगों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है।
जो गर्म पानी अंगुली या हथेली पर बर्दाश्त नहीं हो रहा, वह पेट की नलियों और पाचन सिस्टम में कैसे बर्दाश्त हो पाएगा? क्योंकि पाचन तंत्र के अंदर लाइनिंग और पूरा टिश्यू सिस्टम बेहद नरम होता है, जो ज्यादा गर्म पानी को झेल नहीं पाएगा। अंदर में जख्म भी बन सकते हैं और बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अल्सर होने का खतरा भी पैदा हो सकता है। कुछ रिसर्च में ये पता लगा है कि प्यास लगने पर ही हमें पानी पीना चाहिए। उसी वक्त हमें निर्णय लेना है कि शरीर में ठंडे पानी की मांग है या गर्म। सर्दी के दिनों में गर्म पानी पी लें तो चलेगा, लेकिन जब बाहर का तापमान ज्यादा हो तो गर्म पानी का असर बुरा हो सकता है। ये भी पाया गया है कि ज्यादा गर्म पानी पीने से दिमाग की नसें सूज सकती है, जिससे आगे चलकर गंभीर बीमारियां पैदा होने की आशंका होती है। कुछ लोगों में देखा गया है कि रात में सोने से पहले गर्म पानी पी लिया तो नींद के पैटर्न में बदलाव आने लगता है। ज्यादा गर्म पानी नींद में दिक्कत पैदा कर सकता है। ज्यादा गर्म पानी से किडनी पर भी दुष्प्रभाव हो सकता है। किडनी में कुछ खास कैपिलरी सिस्टम होता है जो शरीर में पानी की ज्यादा मात्रा को बाहर निकालता है। यह पेशाब या पसीने के रूप में भी हो सकता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ज्यादा पानी पीने से किडनी ज्यादा पानी शरीर से बाहर निकालेगा और हमारा शरीर अंदर से ज्यादा साफ हो जाएगा। किडनी की भी लिमिट होती है कि वह कितना पानी फ्लश कर सकता है। अत्यधिक पानी किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही बात गर्म पानी के साथ भी लागू होती है। उज्जवल, ज्यादा गर्म पानी हमारे सर्कुलेशन सिस्टम को किस तरह से प्रभावित करता है? ज्यादा गर्म पानी को शरीर के अंदर सामान्य तापमान पर लाने के लिए सभी अंगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। इससे खून की नलियों और यहाँ तक कि हार्ट पर भी दबाव बनता है। ज्यादा गर्म पानी शरीर के सेल में सूजन पैदा कर सकते हैं, जिससे कई और परेशानी होने का खतरा है। दिमाग के सेल में सूजन होने की आशंका होती है, जिससे सिर दर्द जैसी समस्या पैदा हो सकती है। गर्म पानी पीना नहीं चाहिए। फ्रिज का ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। और कोरोना महामारी के दौरान लोगों को फ्रिज का ठंडा पानी पीने से खूब परहेज करवाया गया है। तो लोग सोच रहे होंगे कि करें तो करें क्या, आखिर पिएं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ्रिज का ठंडा पानी पीने से कोरोना होता है। कोरोना सिर्फ संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या फिर किसी संक्रमित चीज को छूने से ही होता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि गर्म पानी पीने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। गर्म पानी पीने से गले और नाक से जुड़े कई तरह के इन्फेक्शन नहीं होते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर गर्म या गुनगुना पानी पीने की सलाह देते हैं। वहीं अगर आप फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं तो इससे कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। इससे आपके गले में खराश, खांसी या किसी तरह का संक्रमण हो सकता है। यही वजह है कि आज के नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर्स गर्म पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। ध्यान रहे, गर्म पानी मतलब उबलता हुआ ज्यादा गर्म पानी नहीं, बल्कि वैसा पानी जिसे आपका शरीर सहजता से स्वीकार कर पाए। जब लोगों को वायरल इन्फेक्शन, कोविड, खांसी, जुकाम या बुखार रहता है, ऐसे में भले ही आपका मन ठंडा पानी पीने के लिए करे, लेकिन आपको इससे परहेज करना है। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो कोविड के लक्षणों में लंबे समय तक कमी नहीं आएगी और रिकवरी में वक्त भी लगेगा। इसलिए संक्रमित व्यक्ति को खाने पीने की गर्म चीजें और गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। गर्म पानी से गले का इन्फेक्शन दूर होगा और आप जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। आप और आपका परिवार स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और खुशहाल रहे, यही तो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। जी बिल्कुल यूवी। आज के इस कार्यक्रम में हमने बताया कि सीजनल इन्फेक्शन क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। साथ ही कोविड के बाद जल के रखरखाव और जल ग्रहण करने के वे सारे तरीके जिससे हम स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं, हमने उसके बारे में भी बात की। यूवी, आज हमारे साथ JLNMCH भागलपुर के डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार गौरव जुड़ रहे हैं, जो हमें और हमारे श्रोताओं को इस विषय पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम और हमारे लिसनर्स जानना चाहते हैं कि पानी का हमारे शरीर में क्या काम होता है, साथ ही पानी का हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर पानी के बिना नहीं चल सकता है। सारी शारीरिक गतिविधियां जलीय माहौल में होती है।
त्वचा की चमक को बरकरार रखने के लिए लार और भोजन पचाने के सारे एंजाइम बनाने और उसके काम करने के लिए पानी आवश्यक है। पानी पेशाब की अशुद्धियों को घोलकर स्टोन को बनने से रोकता है। पसीने के द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित करने में पानी सहायक है। श्वसन तंत्र की निरंतर म्यूकस एवं बलगम के द्वारा सफाई और सुरक्षा के लिए पानी आवश्यक है। कब्ज को कम करने में पानी सहायक होता है। भोजन से विभिन्न पोषक तत्व को पाचन तंत्र में अलग करने के लिए पानी आवश्यक है। खून के द्वारा सारे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचे, उसके लिए खून में पानी की आवश्यकता है। ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में पानी सहायक है। तो डॉक्टर साहब, आप हमें अब बताइए कि ठंडे पानी या गर्म पानी का हमारे शरीर पर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है? ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म पानी पीना उचित नहीं है। ज्यादा ठंडा पानी आपको गले की खराश, फेरेंजाइटिस करवा सकता है। ये दांतों के लिए भी ठीक नहीं है। गर्मी में हल्का ठंडा और ठंडे में हल्का गर्म पानी शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। आयुर्वेद के हिसाब से सुबह सुबह पानी का सेवन काफी लाभकारी है। बहुत ज़्यादा या कम पानी पीना भी उचित नहीं है। यदि किडनी या हृदय रोग हो तो कम पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी को बीमार किडनी या हृदय नहीं संभाल पाते हैं और दिक्कत बढ़ जाती है। जबकि यदि किडनी स्टोन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। शरीर में कम पानी के लक्षण हैं कि गाढ़ा पीला पेशाब हो, मुंह सूखे, लार फूक का ना बनना, पसीना कम हो जाना, प्यास लगना, सूखी त्वचा इत्यादि। रोजाना 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, जो मौसम, काम, बीमारी के हिसाब से कम ज्यादा कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी शरीर में नमक कम कर देता है, जिससे कोशिकाएं फूल जाती हैं और मर सकती हैं। ब्रेन की कोशिकाओं का फूल जाना खतरनाक हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, किडनी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में पानी का क्या उपयोग है? मैंने पहले भी बताया, कम पानी किडनी स्टोन बनाने में सहायक होता है। अतः पानी ज़्यादा पीने से किडनी स्टोन होने का खतरा कम रहता है। जबकि अगर किडनी की बीमारी है, अगर किडनी फेलियर है, उस केस में पानी कम पीना चाहिए, क्योंकि पानी को डील करने की क्षमता किडनी की घट जाती है। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कम पानी पीने से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ज़्यादा पानी पीने से म्यूकस और म्यूकोसिलियरी मूवमेंट इंटैक्ट रहता है, जिसके चलते हमको कम इन्फेक्शन होता है। अगला सवाल ये है कि सेफ वाटर क्या है, और दूसरी बात कि पानी से फैलने वाले बीमारी कौन कौन से हैं? सेफ वाटर वो है जिस पानी का आपके शरीर पर लगभग कोई बुरा प्रभाव ना हो, ना पीने से, ना ही उस पानी के संपर्क में आने से। वाटर को सेफ वाटर तभी बोलेंगे जब उसमें घुली अशुद्धियां लगभग नगण्य हो। पानी हम या तो वर्षा से या सरफेस वाटर से, जैसे नदी, तालाब, टैंक, डैम, झील, झरना, या ग्राउंड वाटर से यानी जमीन के नीचे से, जैसे कुआं, बोरिंग, चापानल आदि से प्राप्त कर सकते हैं। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, पर इसे सीधे जमा करने की व्यवस्था प्रायः नहीं रहती है। सरफेस वाटर प्रायः बड़े शहरों में आवश्यकता पूरा करने के लिए यूज किया जाता है, पर चूंकि नदी, तालाब, झील में अशुद्धियां जाने की काफी संभावना रहती है, अतः बिना शुद्धि के इसका सेवन सेफ नहीं है। नदियों में मल मूत्र, मरे जीव, कारखानों के टॉक्सिक वेस्ट रहते हैं। यही हाल डैम, तालाब का भी होता है। ग्राउंड वाटर प्रायः लोग इस्तेमाल करते हैं और ये काफी शुद्ध होता है। जितना गहरे से पानी निकलेगा उतना शुद्ध होगा, पर खनिज की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती जाती है और जीवाणु, विषाणु नगण्य होते जाते हैं। पानी से फैलने वाली बीमारियां क्या क्या हैं? पानी से फैलने वाली बीमारियों को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। बायोलॉजिकल यानी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ आदि से होने वाली बीमारियां, जैसे हेपेटाइटिस, पोलियो, डायरिया, रोटा वायरस डायरिया इन इन्फेंट, टाइफाइड, कॉलरा, इकोलाई डायरिया, एमोबियासिस, गियार्डियासिस,
है ना। केमिकल से होने वाले डिजीज में जैसे फ्लोराइड के एक्सेस होने से डेंटल फ्लोरोसिस होता है। नाइट्रेट अगर ज़्यादा पानी में आ गया, नाइट्रेट लोग खाद में यूज करते हैं, अगर वो आपके पीने के पानी को कंटामिनेट कर रहा है तो बच्चों में साइनोसिस होता है इसके चलते। इसके अलावा कम पानी पीने से ट्रैकोमा, कंजक्टिवाइटिस जिसे आँख आना बोलते हैं, ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर टॉक्सिक केमिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी में हैं और आप बहुत दिन तक उस पानी को पीते हैं तो इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा मलेरिया, फलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं, इसको ढोने वाले जो वेक्टर हैं, मच्छर हैं, वो पानी में ही पलते बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडियो एक्टिव के पूरे परिवार और हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका शुक्रिया। अगर आप हमारे साथ देर से जुड़े हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आप हमारे इस एपिसोड का पुनः प्रसारण बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर सुन सकते हैं। यही नहीं, आप हमारे सारे एपिसोड को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर भी सुन सकते हैं। अगले एपिसोड यानी कि स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के 5वें एपिसोड में हम बात करेंगे कोविड के मरीजों का घर पर कैसे ध्यान रखें, यानी कि कोविड-19 एंड होम केयर। तो आज के लिए हमें यानी आरजे उज्जवल एंड आरजे यूबी को दीजिए इजाजत और हम मिलेंगे अगले मंगलवार एक नए एपिसोड के साथ। बस उनको ही सलामी देते हैं, से आगे जो औरों को रख पाते हैं। हम सूरज हैं, अंधकार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां
और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां। इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और CRA के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प।